हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 7th जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट सम है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ये क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है डिस्टेंस फार्मूला पे डिपेंडेंट है। जितने भी है डिस्टेंस हमने फाइंड करनी होती है कोऑर्डिनेट के बीच में, तो वो डिस्टेंस फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि देखो, सपोज करो कि दो कोऑर्डिनेट हैं आपके जिसको आपने लोकेट किया है। तो ये हो गया x1 और यहाँ पे हम लिखेंगे y1। आपको ही पता है कि जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लोकेट करते हैं किसी पॉइंट को, तो उसके दो होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट होगा x, y होता है, तो यहाँ पर x1 y1 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा b पॉइंट मान लो, वो होगा x2 एंड y2। ये कोऑर्डिनेट है। इनके बीच में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं। देखिए, रूट लेना है हमने x2, इस x2 में से इस x1 को हमने माइनस करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे y2 में से y1 को, उनका स्क्वायर करना है और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है। अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए डिस्टेंस फार्मूला की, ये फार्मूला कैसे बना है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसके डेरिवेशन पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी डेरिवेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। जो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें डेरिवेशन नहीं पूछी जाती। उसमें हमने डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई करना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 2,3 और 4,1। तो जो 2,3 है इसको हम ए पॉइंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसको ए पॉइंट। और जो 4,1 है इसको हम बी पॉइंट लेके चलेंगे। तो ए बी की हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखो, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास x1 क्या है, x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 2 है, और y1 क्या है हमारे पास 3। इसी तरह से अगर देखें, यहाँ पे देखिए तो x2 हमारे पास है 4 और y2 क्या है हमारे पास, जो y2 है वो है 1। तो इसमें हमने अप्लाई करना है। तो x2 देखो क्या है हमारे पास 4, और 4 माइनस क्या कर देंगे 2, x1 जो है उसका स्क्वायर करेंगे। और इसी तरह से देखो y2 क्या है 1, और 1 में से माइनस होगा y1, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो ये हो जाएगा 8। और इस तरह से हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 2√2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से क्या लिख सकते हैं 2√2। 8 की जो आपका 8 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो 8 क्या बन जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फैक्टराइजेशन जब इसकी करते हैं, ये पेयर बन गया तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो इतने यूनिट इसकी डिस्टेंस आ गई। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। इसका देखो जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो पॉइंट दिए हुए हैं, हमें क्या दिए हुए हैं -5,7, और जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है हमें -1,3, वो है -1,3। इसको हम ए लेके चलेंगे और इसको बी। तो ए बी हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो, जो हमारे पास x1 है वो तो है 5, और जो y1 है वो 7। यहाँ पे अगर देखोगे तो x2 है -1, और जो y2 है वो है हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1। तो -1 में से माइनस करेंगे -5 को, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 माइनस y1 करेंगे, यानी कि 3 माइनस क्या कर देंगे 3 माइनस 7, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये तो माइनस है, और यहाँ माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 3 माइनस 4, तो -4 का स्क्वायर।
अब देखो 5 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर। तो दोनों का अगर देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और -4 का स्क्वायर करोगे तो ये भी +16 आएगा। ऐड कर दो इनको, ऐड करने पे मिलेगा हमको 32। अब 32 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलेगा 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, और 16 2 या 32। तो देखो ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है। तो जो पेयर कंप्लीट है उसमें से एक 2 बाहर आएगा और अंदर एक 2 बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4√2 यूनिट। इस तरह से ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया है, a, b और -a और -b ये दे रखा है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। जो थर्ड पार्ट है इसका ये है a, b और दिया हुआ है -a, -b। इसको हम a ले लेंगे और इसको b। तो a b की हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो सेम इसी तरह से -a में से अगर a को माइनस करोगे तो -a का होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से -b में से अगर b को माइनस करोगे तो -b का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, -2a का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे -2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। तो इसमें अब क्या कर सकते हो, 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और 4 का जो स्क्वायर रूट बनेगा वो बनेगा 2, और अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तरह से समझ आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपको इस तरह से और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।